नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पर्व की। रक्षाबंधन के पर्व की महिमा क्या है, रक्षा सूत्र बांधने का तरीका क्या है और इस बार रक्षाबंधन को लेकर के जो भ्रम है, जो समस्या है, उसे दूर कैसे किया जाए। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 30 अगस्त 2023, दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः काल 10:58 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, रात के 8:47 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 10:19 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 30 अगस्त 2023, दिन बुधवार को ग्रहों की स्थिति सुबह 5:30 बजे क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा मकर राशि में विद्यमान हैं, शनि कुंभ राशि में विद्यमान हैं, बृहस्पति और राहु फिलहाल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और शुक्र विद्यमान हैं फिलहाल कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम ये जानेंगे कि आपके लिए दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है उसे रक्षाबंधन कहते हैं। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण की जब उंगली कट गई तो द्रौपदी ने उन्हें अपने आंचल का टुकड़ा बांध दिया और तब से ये परंपरा चली आई कि बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधना शुरू कर दी। इसके बाद से ही बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। अगर हम प्राचीन परंपरा को देखें, प्राचीन काल से देखें, तो ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांध करके उनकी मंगल कामना की जाती है और रक्षाबंधन वाले दिन यानी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर वेदपाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं। इसीलिए इस दिन शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है,
ये केवल रक्षाबंधन का पर्व नहीं है, ये श्रावणी का पर्व भी है। इस दिन ज्ञान के लिए, नाम और यश के लिए भी प्रयास किया जाता है और इस दिन नारियल को गोद में रख करके उसकी विशेष पूजा की जाती है और बाद में नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। लेकिन अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग भी दिख रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दोपहर बाद धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई रुका हुआ काम भी शाम तक आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक चीजें आपकी ठीक रहेंगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करते हैं। इस बार रक्षाबंधन मनाने को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं कि 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं। देखिए, रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा 30 अगस्त को प्रातःकाल 10:59 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 31 अगस्त को उदया तिथि में पूर्णिमा है, तो हम 31 को क्यों ना माने। देखिए, 31 अगस्त को पूर्णिमा सूर्योदय के बाद 6 घटी से कम है। 6 घटी मतलब 2 घंटे 24 मिनट। इससे कम होने की वजह से 31 अगस्त को पूर्णिमा का मतलब नहीं है। इसीलिए 30 अगस्त को ही पूर्णिमा मानना उचित होगा। लेकिन 30 अगस्त को भद्रा भी है। सुबह के 10:58 से रात के 9:01 के बीच में। भद्रा काल में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 30 अगस्त को रात के 9:01 के बाद। और पूरे रात भर आप मनाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है।
लेकिन 31 तारीख को अगर आप उदया तिथि समझ करके रक्षाबंधन मनाते हैं तो 31 तारीख को पूर्णिमा मान्य नहीं है, रक्षाबंधन 31 को नहीं मनाया जाएगा। शास्त्र कहता है कि विशेष स्थिति होने पर भद्रा के पुच्छ काल में भी, यानी शाम के 5:32 से लेके 6:32 के बीच भी राखी बांधी जा सकती है। लेकिन उचित यही होगा कि आप 30 अगस्त को रात में 9:01 के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे कैसे, उसका तरीका क्या होगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान अपना बनाए रखें, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, परिवार में इस समय शुभ कार्य आपके हो सकेंगे, चोट चपेट से इस समय बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व यानी रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे कैसे। एक थाल ले लीजिए, थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखिए। घी का एक दीपक भी जला करके रखिए जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद अपने भाई को बैठाइए। भाई का चेहरा पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। पहले भाई को तिलक लगाएं, फिर रक्षा सूत्र बांधें और फिर अपने भाई की आरती करें और फिर मिठाई खिला करके अपने भाई की मंगल कामना करें। रक्षा सूत्र बंधने के समय भाई और बहन का सर खुला नहीं होना चाहिए। रक्षा बंधवाने के बाद भाई को अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद अपनी बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार देना चाहिए। उपहार में ऐसी वस्तुएं दीजिए जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। काले वस्त्र,
तीखा या नमकीन खाने पीने की चीजें मत दीजिए। अपनी बहन को एक मिठाई जरूर दीजिए। उसके अलावा आभूषण, वस्त्र, ये तमाम चीजें आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी बहन को दे सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में परिवर्तन के योग बन रहे हैं आपके लिए। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन जाएगा। करियर में अच्छी सफलता के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन संबंधी समस्या आपकी हल होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, बेवजह की चिंताएं मन में मत पालिए। व्यर्थ की चिंता से बचिए। करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है और धन की स्थिति भी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम इस समय आपका पूरा होगा। प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके बच्चे को बार बार सर्दी जुखाम या बुखार हो जाता हो, उसकी समस्या हो जाती हो, तो बच्चे को थोड़ा सा हल्दी वाला दूध नियमित रूप से पिलाइए। यानी जब भी बच्चा दूध पिए उसमें जरा सी हल्दी डालिए और वो दूध अपने बच्चे को पिलाइए। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी और बच्चा बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। अब जान लेते हैं 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को सक्सेस मंत्र क्या है। 30 अगस्त बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ी सी दूब घास अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।